क्योंकि सहारा ने वही स्कीम चलाई थी कि 5.5 साल में डबल होगा, 6 साल में 2.5 गुना होगा, 7 साल में 3 गुना होगा। तो लोगों ने लालच मेंबरशिप कहा जा रहा है कि कई मेंबरशिप है इसलिए आपका डिफिशियंसी है, जिसका एक अकाउंट है उसका भी डिफिशियंसी होगा। अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। अब आप केवल नेट पे डाल दिया आपने उस पे पोर्टल पे कि ये कमी है। बेचारा गरीब आदमी जिसका 2000 रुपये जमा है 5000, वो हर दिना थोड़ी पोर्टल पे आएगा कि भैया मेरा देख लो। वो हर दिना पोर्टल वाले को, ऑनलाइन वाले को पैसा देगा क्या? वो कोई कमी नहीं है, सब कुछ सही है, फिर भी उसका ये देखिए ना, कभी 1% बंदों का भी ऐसा क्या हो रहा है। 12 साल हो गए केस को। 2011 अप्रैल मार्च 2011 में नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान से इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर तमाम सहारा के निवेशक और एजेंट यहां पर आए हुए हैं अपने हक और अधिकार का पैसा लेने के लिए, जो इन्होंने पाई पैसा सहारा के अकाउंट में जमा किया है और इस उम्मीद से जमा किया है कि किसी की लड़की की शादी होनी है, कोई बच्चा उनके पढ़ने वाला है, किसी की बीमारी में तबीयत खराब होता है तो उनके पैसे की ज़रूरत होती है, और तमाम ऐसी व्यवस्था के लिए इन्होंने पैसे जमा किया सहारा इंडिया के बैंक में। अब आलम यह है कि लगभग 9 से 10 साल का समय हो गया है जब ये लोग अपने अपने पैसे का डिमांड कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य से हमने वो पैसा जमा किया है वो पैसा इनको मिला नहीं है। ऐसे में जब आज 10 तारीख का बड़ा ऐलान हुआ था, तमाम चैनलों के जरिए आपने ये सुना होगा, और जो यहाँ के संयुक्त मोर्चा के लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी ये ऐलान किया था कि 10 तारीख में इसी रामलीला मैदान में खचाखच लोगों से भर जाएगी। और क्योंकि 13 करोड़ लोगों की संख्या इनकी है, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, जो कि मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कहाँ से आए हैं? मैं गोपी गौर, खुरई डिस्ट्रिक्ट सागर MP से हूँ। और ये सहारा इंडिया का ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय मोर्चा कि आज 10 तारीख का आह्वान हुआ था। वैसे तो 27 तारीख से लगभग 14वां दिन है। ये आंदोलन कंटिन्यूस चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और ये आज 10 तारीख को फिर आह्वान था, तो हम इसलिए आए हैं कि सरकार से मांग करें कि ऐसा क्या हो रहा है। 12 साल हो गए केस को। 2011 अप्रैल मार्च 2011 में केस लग गया था। लेकिन लगातार जो आप लोग कम से कम 10 साल से 10 से 12 सालों से आप लोग कंटिन्यू अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ कहाँ दब जाती है? आवाज़ सबसे पहले तो जो चौथा स्तंभ है मीडिया ही आपका, वो खुल के नहीं आ रहा। नेशनल मीडिया की बात कर? जी, नेशनल मीडिया है जो खुल के नहीं बोल रहा है। यहाँ तक तो आता है, उसको ना जाने कैसे क्या सरकार से या जो भी है दबा के वो पूरी न्यूज नहीं दिखाता है। नेशनल न्यूज नहीं। अच्छा, ये जब सरकार की दखल अंदाजी आपके इस काम में हुआ, सहारा के काम में हुआ, और हमने हाल ही में देखा है कि सरकार ने इसका बात भी किया कि सहारा पोर्टल के नाम से, सहारा रिफंड पोर्टल के नाम से उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया और बोला कि 90 दिनों के अंदर में तमाम सहारा जो निवेशक हैं और जो एजेंट हैं और सबको भुगतान किया जाएगा। तो ये कह रहा हूँ कि सरकार का दखल अंदाज उसी दिन से था और आज भी है। यदि सही CBI जांच हो जाए तो बहुत से बड़े जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केंद्रीय नेता है, सहारा की प्रॉपर्टी उनके नाम ट्रांसफर हो गई है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप गुजरात की, बॉम्बे की प्रॉपर्टी नाम कैसे ट्रांसफर हो गई? ये सहारा के सुनिए, आप ऑन कैमरा एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अब वो भाई कैसे, वो वहाँ कानून में बैठे हैं जैसे भी, लेकिन बहुत सी प्रॉपर्टी, गुजरात की प्रॉपर्टी, बॉम्बे की प्रॉपर्टी, और वो कहाँ से कैसी ट्रांसफर दूसरे नाम से तीसरे नाम से रजिस्ट्री हो के, और उनके अब क्या समझा जाएगा? सहारा से पैसा नहीं मिलेगा क्या? ऐसा उम्मीद करेंगे क्या? हो रहा है, बहुत सी प्रॉपर्टी बिक गई। अब हमारे जिला सागर में जो 100 एकड़ जमीन थी वो मालूम चला कि बम्बई फाउंडेशन के नाम थी, इसलिए बिक गई। और आज भी बोर्ड लगा है कि सहारा की जमीन है। क्या कहेंगे, क्योंकि सहारा की जो प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे करके किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है? सब हो रहा है, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें अभी भी भारत सरकार से, श्रीमान अमित शाह जी से बहुत उम्मीद है, और उन्हीं से उम्मीद है कि वही करवा सकते हैं। लेकिन जो CRC में जो बंदे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हमें नहीं पता, लेकिन हमसे अमित शाह जी से और श्रीमान मोदी जी से ये उम्मीद, अभी विश्वास है, सबको विश्वास है, उन्हीं से विश्वास है कि वही पैसा दिलवाएंगे। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ये 90 दिन का समय दिया था, 9 महीने का समय दिया था, क्या 9 महीने का समय कहा गया? लेकिन इतने समय में ये देखिए ना, कभी 1% बंदों का भी भुगतान नहीं हुआ है। पेपर में हमने सारा पेपर, जिस टाइम अकाउंट हमने पार्टी का खोला, सारा पेपर दिया, वो पेपर कहाँ गए? कि कंपनी से पूछे, कंपनी पैसा अपने सारा कुछ अपने अंडर ले और डायरेक्ट ब्रांच से या हर स्टेट में या हर डिस्ट्रिक्ट में एक खोलें और वहाँ जाके बनता है। बेशक डेट वाइज कर ले भाई, जनवरी जिसका मान लो 2019 का पेमेंट है, जनवरी वाले आज आ जाओ, फरवरी वाले आप कल आ जाओ, ऐसे करके उनका पेमेंट करें। ये कौन सा पोर्टल में जो डिफिशियंसी का मामला आ रहा है? मेरी बात सुनिए, जैसे आपने पोर्टल CRC दिल्ली से लॉन्च हो रहा है, जमाकर्ता पूरा देश का है,
क्या एक ऑफिस से पूरे देश का पैसा चुक जाएगा? क्या मेरी बात सुनिए, पहले नहीं चुकेगा। कम से कम जिला लेवल पे ऑफिस करना चाहिए। उसके लिए सहारा का एजेंट बैठेगा। अब उस समय जमा किया था 2011, 10, 9, 8 में, उस समय आधार कार्ड तो था नहीं। अब उस समय स्पेलिंग भी मिस्टेक है, कुछ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन नहीं हो पाए, तो आईडी मेंबर आईडी जो है सदस्यता संख्या वो भी नहीं आ रही है। तो ऐसी बहुत, तो वो सहारा के एजेंट या वो सारी चीज़ें जिला लेवल पे संभव है। ऐसा नहीं कि पूरे देश का पैसा एक कार्यालय से चुक जाए, ये संभव ना है ना हो सकता है। इसके लिए आप जिला स्तर पे कार्यालय खोलना पड़ेंगे। उसको सहारा एजेंट का भी सहयोग लेना पड़ेगा। उसकी भी जो विटनेस होते हैं वो विटनेस के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे भैया हमारा कोई है नहीं कमाने धमाने उम्मीद होनी, हमारे को पैसा चाहिए, हमारे को तो पैसा मिलना चाहिए। हमारा कोई है नहीं कमाने धमाने वाला, कमाने वाला कोई नहीं है घर में। लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए जो है सहारा इंडिया के खाते में जमा कर दिया, इसी उम्मीद से जमा किया था कि हमको बुढ़ापे का सहारा मिलेगा या फिर हमको जरूरत के वक्त वो मिल पाएगा। क्योंकि सहारा ने वही स्कीम चलाई थी कि 5.5 साल में डबल होगा, 6 साल में 2.5 गुना होगा, 7 साल में 3 गुना होगा। तो लोगों ने लालच बस इसमें किया पैसा जमा। अब रही बात कि इसमें गवर्नमेंट और सरकार सहारा दोनों की मिली भगत है। अब मिली भगत मैं इसलिए कहूँगी कि जैसे ये इन्होंने बताया कि आधार कार्ड नहीं था पहले, अब आधार कार्ड बन रहा है। अभी टिल टाइम में मैं बता रही हूँ कि बहुत ऐसे हैं जिनका कोई कमी नहीं है। नहीं, कोई कमी नहीं है, सब कुछ सही है, फिर भी उसका डिफिशियंसी आ रहा है। मेंबरशिप कहा जा रहा है कि कई मेंबरशिप है इसलिए आपका डिफिशियंसी है, जिसका एक अकाउंट है उसका भी डिफिशियंसी है। क्यों? तो ये किसकी गलती है? तो क्या लगता है कि पोर्टल में कहीं ना कहीं धांधली हुई है क्या? पोर्टल में धांधली हुई है और इसमें भी कंपनी और गवर्नमेंट दोनों की मिली भगत है। पोर्टल क्या है? ये सब घुमाने वाली, जनता को गुमराह करने वाली चीजें हैं। पैसा देने वाली नीयत थोड़ी है सरकार की कि पैसा ये जाल में फंसा के 45 दिन में किसका पेमेंट हुआ? 45 दिन के 4 महीने हो गए, 120 दिन हो गए, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। अब आप केवल नेट पे डाल दिया आपने उस पर पोर्टल पे कि ये कमी है। बेचारा गरीब आदमी जिसका 2000 रुपये जमा है, 5000, वो हर दिना थोड़ी पोर्टल पे आएगा कि भैया मेरा देख लो। वो हर दिना पोर्टल वाले को, ऑनलाइन वाले को पैसा देगा क्या? वो गरीब आदमी जिसके इसमें से बहुत सारे, इसमें से एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ, लिखे लोग हैं उनका भी तो वही हाल है। इसलिए थोड़ी ना, मान लीजिए कि मैं रोज मोबाइल चेक करती हूँ, मैसेज आता है, मैसेज एक बार आया डिफिशियंसी, उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं रहा कि इसका दोबारा री अप्लाई कैसे किया जाए। आ ही नहीं रहा, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। तो इसलिए